इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सीबीआई को फटकार लगाई है। कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका डेटा सही तरीके से जारी नहीं कर पाई है। डेटा रिलीज करने के लिए बैंक को 1 महीने का वक्त दिया गया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने SBI से पूछा कि क्या बैंक को कोर्ट का फैसला समझ नहीं आया। इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी न करने पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बैंक और कंपनियों की तरफ से पेश वकीलों को निर्देश दिया है कि सीबीआई 21 मार्च को शाम 5 बजे से पहले बॉन्ड से जुड़े तमाम डेटा जारी कर दे। इसके साथ ही बैंक बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंपे, जो आयोग की साइट पर पब्लिश किया जाएगा ताकि उन्हें आसानी से एक्सेस किया जा सके। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्टेट बैंक को एक फाइनल डेटा जारी करना होगा, जिसमें बैंक को उस यूनिक कोड का खुलासा करना होगा, जिससे ये पता चल सके कि आखिर कब किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, जिसे आम लोगों के लिए समझना आसान होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि स्टेट बैंक यूनिक कोड के साथ सभी डेटा जारी करे। बैंक अगर यूनिक कोड के साथ डेटा जारी करता है तो बैंक को 2 पार्ट में डेटा जारी करना चाहिए। पहले पार्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने की तारीख, खरीदने वालों के नाम और उसकी कीमत दी गई हो। दूसरे पार्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को क्लियर करने की तारीख, क्लियर करने वाली पार्टी, बॉन्ड के यूनिक कोड और बॉन्ड की कीमत दी गई हो। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यूनिक कोड आखिर है क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू से ही विवादों में रहा है। इसकी ट्रांसपेरेंसी पर चौतरफा सवालों के बाद दिसंबर 2021 में लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने कबूला था कि चुनावी बॉन्ड पर छपे हुए अल्फा न्यूमेरिक नंबर किसी भी जाली इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रिंटिंग या उसके इनकैशमेंट को रोकने के लिए एक आंतरिक सुरक्षा देता है। मतलब तमाम बॉन्ड्स पर अलग अलग अल्फा न्यूमेरिकल नंबर दर्ज होते हैं, जिसे यूनिक कोड कहा जा रहा है। कोड बॉन्ड्स के राइट टाइप कॉर्नर पर दर्ज होते हैं। इस कोड को फोरेंसिक जांच या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से आसानी से देखा जा सकता है। अब स्टेट बैंक को इसी नंबर के साथ डेटा जारी करना होगा, जिससे आप बॉन्ड खरीदने वाले और इसको क्लियर करने वाले के साथ मिलान कर सकेंगे। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी के फैसले के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देरी से ही सही डेटा जारी तो किया था, लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। बैंक ने 2 पार्ट में डेटा जारी किया, जिसे चुनाव आयोग की साइट पर देखा जा सकता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डिस्क्लोजर की जिप फाइल के रूप में एक तीसरी कॉपी भी जारी की गई है, जिसमें बॉन्ड्स की कीमत, उसे देने वाले, क्लियर करने वाले का नाम और तारीख के साथ डेटा शामिल है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। ये एक वचन पत्र की तरह है, जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकती है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकती है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार और SBI बैंक के जारी डेटा में स्पष्टता न होने से इलेक्टोरल बॉन्ड पर उठने वाले सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे। टीम न्यूज़ नेशन।